Lovable. Sure his name isn't like Fred or Henry? Oh, it's so cute. Alright, well, you're gonna be a good girl today since I bought... ये वीडियोस देखकर आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि पोजेशन की घटना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि डॉल्स में भी होती है। किसने सोचा था जिन डॉल्स के साथ हम खेलते हैं अगर वही डॉल्स हमारे साथ कभी खेलने लगे तो वो सबसे वर्स्ट नाइटमेयर्स में से एक होगा और वो खेल कब मौत के खेल में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों रॉबर्ट, मैंडी, रूबी और एनाबेल ये वाली नहीं, ये वाली, क्यों इन डॉल्स को सबसे हॉन्टेड लिस्ट में रखा गया है? और क्या है मेक्सिको में स्थित हॉन्टेड डॉल आइलैंड का राज? क्यों वहाँ पर इतनी सारी हॉन्टेड और पोजेस्ड डॉल हैं? और आखिर ऐसा है क्या इन डॉल्स में जो कि स्पिरिट्स इन्हें तक नहीं छोड़ती पोजेस करे बिना? तो सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको डॉल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें पता पड़ने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप डॉल्स से डरना शुरू कर दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ वो क्या रीज़न्स हैं जिनके चलते डॉल्स भी पोजेस हो जाती हैं। तो उसका सबसे पहला रीज़न है बॉडी स्ट्रक्चर। अगर आपने कभी डॉल्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। असल में डॉल्स का और ह्यूमन बींग्स का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, जैसे कि 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान, 2 आँखें एक्सेट्रा। और क्योंकि ये इंसानों जैसी दिखती हैं इसीलिए स्पिरिट्स भी इन्हें अपना होस्टेज बना लेती हैं और इसी के चलते डॉल्स भी पोजेस हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो बस एक प्रॉपर बॉडी चाहिए सरवाइव करने के लिए, फिर चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी डॉल की। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत ही पोजेशन के बारे में जानते हो तब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो स्पिरिट हमारी स्पिरिट से ज़्यादा ताकतवर होती है सिर्फ वही हमें पोजेस कर सकती है। और अगर हमारी सोल ज़्यादा ताकतवर हुई तब वो दूसरी स्पिरिट पहले हमें मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, फिर उसके बाद हमें पोजेस करती है। और इस पूरे साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला इन्फेस्टेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑब्सेशन और चौथा है लास्ट पोजेशन। और पोजेशन वो आखिरी स्टेज है जब हमारी बॉडी पूरी तरह किसी दूसरी स्पिरिट के कब्ज़े में आ जाती है। पर ये तो थी इंसानों की बात। अगर हम डॉल्स की बात करें तब स्पिरिट या घोस्ट को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डॉल्स के अंदर और कोई स्पिरिट नहीं होती इंटरफेयर करने के लिए। इसी वजह से इन्हें पोजेस करना बहुत आसान होता है ह्यूमंस के मुकाबले, इसीलिए स्पिरिट्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉल्स को सबसे ज़्यादा पोजेस डीमंस करते हैं, ना कि घोस्ट और स्पिरिट्स? ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी डीमंस की होती है डॉल्स को पोजेस करने की। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल में भी एक डीमन ही है। पर अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है कि ऐसा क्यों, तो आज इसका जवाब आपको मिलने वाला है। और इसका सबसे सिंपल आंसर है इंटेलिजेंस। क्योंकि दोस्तों ये जो डीमंस होते हैं ये किसी स्पिरिट या घोस्ट से अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब किसी आम स्पिरिट या घोस्ट से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर ये किसी ह्यूमन बीइंग को पोजेस करेंगे तब वो अपने दिमाग को सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही यूज़ कर पाएंगे, पर डॉल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। और ह्यूमंस में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ज़्यादा दिनों तक किसी डीमन या स्पिरिट से पोजेस होने के बाद वो मेंटली और फिजिकली बहुत वीक हो जाते हैं। पर डॉल्स के अंदर मेंटली या फिजिकली वीक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वो चीज़ है जो कि डॉल्स को ह्यूमन पोजेशन से ज़्यादा खतरनाक बनाती है। और क्या आपको पता है कि जो मेक्सिको में स्थित आइलैंड ऑफ डॉल्स है उनमें से 65% डॉल्स बाय डीमंस ही पोजेस हैं। यही वजह है ये आइलैंड पूरी दुनिया के सबसे हॉन्टेड आइलैंड में से एक है। और दोस्तों क्या आपको पता है साल 2017 ये एक ऐसा साल था जहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा डॉल्स के पोजेस होने के केसेस देखे गए। और कोई छोटा मोटा नंबर नहीं बल्कि 85% ज़्यादा केसेस सिर्फ डॉल्स के पोजेस होने के ही थे। और कुछ केसेस में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि डॉल्स ने उन पर फिजिकली अटैक किया, वो भी तब जब वो रात को सो रहे थे। और कुछ केसेस में तो डॉल्स को उड़ते हुए भी बताया गया है। और उसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि पूरी हिस्ट्री में 15% पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सिर्फ इसीलिए मर गए क्योंकि वो डॉल्स के केस को हैंडल नहीं कर पाए और डॉल्स ने उन्हें मार दिया। एंड आई थिंक इतना बहुत होगा आपको डॉल्स के बारे में डराने के लिए। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।